हमारे देश मेरा एक सवाल है कि सरकारी नौकरों के क्या आप लोग लुटेरे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं सर, कहा। हम शिक्षा के ज्ञान देने वाले टीचर हैं, हम लुटेरे नहीं है, शिक्षा ज्ञान देते हैं। पहले तो सवाल है इन्होंने गलत गंगा में नहाने से धुलते हैं, लेकिन जो पाप एसएससी कर रहे हैं शायद उस पाप को धुलने के लिए हमने तो ये सुना था छात्र जब खड़े हो जाते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं, सत्ताएं हिल जाती हैं। बदलेंगी सरकार, लेकिन अब टीचर खड़े हो जंतर मंतर एक ऐसी भूमि जहां कोई आता है तो उम्मीद लेके आता है कि उसकी मांग मानी जाएगी, उसकी बात सुनी जाएगी। और कुछ लोग तो जंतर मंतर पे परमिशन लेके आते हैं, कुछ लोग अपना मुद्दा उठाते हैं, लेकिन सरकारें उनको डिटेन करती हैं और फिर जंतर मंतर पर छोड़ देती हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं हमारे साथ, अध्यापक हैं, टीचर हैं, और इनसे पूछेंगे कि आज इनको क्यों, कहां से उठाया गया और क्यों जंतर मंतर पे इनको आना पड़ा। क्योंकि एक शिक्षक का काम होता है पढ़ाना, वो अपना काम अच्छी तरह से करता है, पढ़ाता है, लेकिन आज जंतर मंतर पे खड़ा है तो कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा, कुछ ना कुछ। मैं तो इसमें क्या बोलते हैं, मैं इस बात को नहीं जानता अभी तक कि आप क्यों हैं यहाँ पर। मैं अचानक आया, आपको मैंने देखा तो मुझे लगा क्या हुआ, क्यों खड़े हैं, क्यों खड़े हैं आप? सर, आपने हमारी बातें उठाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जंतर मंतर पे जीवन में पहली बार आना हुआ, और आने का कारण है कि हम अपने मुद्दे को लेकर आए थे। पहले एक बार आपका परिचय भी। सर, मेरा नाम हेमंत है और मैं प्रयागराज से आया हूँ। मैं एक सिलेक्शन अड्डा कोचिंग का संचालक हूँ और मैं कोचिंग में हजारों बच्चों को पढ़ाता हूँ, और हजारों बच्चों की ख्वाहिशें और उनके माँ बाप के सपनों को धूमिल होता हुआ देख के मुझसे रहा नहीं गया। और मुझे लगा कि मुझे उनकी बातों को उठाने के लिए, अपने आप को सुना था मैंने कि दिल्ली जाने से लोगों के सपने पूरे होते हैं, तो उन्हीं के सपनों की खातिर मैं आज यहाँ पे आया। दुनिया तो प्रयागराज गई अपने पाप धोने के लिए कुंभ में, आप तो उसके साक्षी रहे होंगे, कितना करोड़ों करोड़ों लोग गए, और आज आप पुण्य कमाने के लिए जंतर मंतर आ गए। सर, इंसानों के पाप शायद उस गंगा में नहाने से धुलते हैं, लेकिन जो पाप एसएससी कर रहे हैं शायद उस पाप को धुलने के लिए एसएससी बीच में आ गई। तो आप क्या अलग एसएससी पढ़ाते हैं? जो ये सर, मैं एसएससी को पढ़ाता हूँ, और जो पाप एसएससी कर रहे हैं उसको धुलने के लिए डीओपीटी मिनिस्टर ही कुछ कर सकते हैं, और हमारे लिए वही भगवान है, और उन्हीं भगवान से हम मिलने आए हैं अपने बच्चों की बातें। और ये कलयुग के भगवान है साहिब, ये कलयुग के भगवान है। ये वोट बैंक देखकर, ये जाति देखकर, ये धर्म देखकर, ये बहुत सारी चीजें देखकर फैसला करते हैं। आपके पास क्या है, अध्यापक के पास क्या है, क्यों ये आपकी सुनेंगे? और फिर आप अध्यापक भी, आप भी एक व्यापार तो है ही है, कोचिंग एक बिजनेस है, तो आप कैसे उसको सही तरह से रख पाएंगे? असल में बात बताइए कि असल माजरा क्या है, ये सब लफड़ा क्या है, ये सब चक्कर क्या है, घन चक्कर क्या है? सर, शब्द है और उन शब्दों को मैं बयान करना चाहता हूँ, बहुत कष्ट है। एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूपीएससी के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश का एसएससी, जिसमें लाखों बच्चे हर साल पेपर देते हैं, लगभग 50 लाख लोग पेपर बच्चे देते हैं हर साल, और हर साल में से कई हजार लोगों की ख्वाहिशें उस मंत्रालय में पहुंचने का पूरा होता है। आज शायद में जंतर मंतर के पीछे हमारा सेक्रेटरीट ऑफिस है, और उस मंत्रालय में भी बैठा हुआ 70% बच्चा जो होगा वो एसएससी के किसी ऑर्गेनाइजेशन से सिलेक्ट होकर आया होगा। कुछ आपके बहुत सारे बच्चे भी होंगे, इनफैक्ट हमारे बहुत सारे बच्चे उनसे मिलना भी चाहते हैं, लेकिन हम उनको रोके हैं। हम नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई भी गाज गिरे। एक शिक्षक होने के नाते मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास मैं कुछ ख्वाहिशें लेकर आया हूँ अपने बच्चों को। छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हो आप? सर, छात्रों की लड़ाई के लिए अपनी जान भी कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान कर देंगे, क्योंकि जो भी बना है, जो भी हमारे जीवन में है, जिससे भी हमारा परिवार पला है, उस सारा उसका कारण रहा है हमारा छात्र, और छात्र की लड़ाई के लिए हम हमेशा आगे खड़े रहे। हमने तो ये सुना था छात्र जब खड़े हो जाते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं, सत्ताएं हिल जाती हैं। बदलेंगी सरकार, लेकिन अब टीचर खड़े हो गए, एक अध्यापक खड़ा हो जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बताना चाहूंगा कि अभी एक अध्यापक वर्ग ही है जो भारत के 28 राज्य से सारे बच्चों को रोक कर रखा हुआ है कि आपको कहीं नहीं जाना है। ये अध्यापक वर्ग कुलीन वर्ग है जो किसी भी बच्चे को यहाँ से आने तक रोक रहा है। मैं आपको वादा करता हूँ, जिस दिन इस बच्चा सड़क पे उतर गया उस दिन इस सरकार को झुकना पड़ेगा, और ईंट बजा दोगे? बिल्कुल बच जाएगा अगर आएगा। अभी हम बहुत स्वेच्छा तरीके से अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही नम्रता स्वभाव से हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं। हम देश की ऐसी पीढ़ी है, और हम ऐसी देश की पीढ़ी को जो आगे लेकर जाते हैं, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, जो संविधान को पालना जानते हैं, जो संविधान को चलाना जानते हैं, और उसी संविधान के अंदर ही हम आके अपनी बातों को रखना चाहते हैं। और मुझे लगता है अपनी बातें हम रखेंगे, सरकार हमारी बात मान जाएगी, सड़कों पे आने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पहले एक मूवी का डायलॉग था, पहले बात, फिर मुलाकात, फिर
जरूरत पड़े तो लात। लेकिन अभी साम दाम दंड भेद, लेकिन एक शिक्षक वर्ग एक ऐसा होता है कि बात सही मान जाए, इन सब बातों पे नहीं भरोसा रखता है। बस हम लोग सर अन्य विनय करेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपके चैनल से भी हाथ जोड़ता हूँ, मैं एसएससी से भी हाथ जोड़ता हूँ, भारत सरकार से भी जोड़ता हूँ, मैं भारत के हर टीचर से हाथ जोड़ता हूँ। अगर आपसे कुछ हो सकता है तो उन बच्चों के लिए जरूर कुछ करिए, क्योंकि उनके जीवन में सिर्फ एक ख्वाहिश है अपने माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, और वो एक सरकारी नौकरी से ही आ सकता है। उनके लिए हम सरकारी नौकरी को, एक मेरा सवाल है कि सरकारी नौकरी क्या सरकारी नौकरी का मतलब क्या है कि सब लोग परेशान है सरकारी नौकर से। 90% देश की जनता ये कहती है कि सरकारी नौकर अपना ढंग से काम नहीं करता, और उसी के लिए लोग मरे जाते हैं सरकारी। ऐसा क्या है, ये क्या चीज है सरकारी नौकरी, कुछ तो बताओ क्या है ऐसा। सरकारी अब तो पुरानी पेंशन भी खत्म हो गई। सरकारी नौकरी सर हम गरीबों के लिए सम्मान है, अच्छा सब कुछ। आप उत्तर प्रदेश आइए, सरकारी नौकरी एक जीवन के लिए हमारा ऐसा स्रोत है जिसका नाम सुनते ही हमें समाज में कितना इज्जत देना है ये सामने वाले की आंखों में डिसाइड हो जाता है। हमने तो ये सुना था कि उत्तम खेती और मध्यम व्यापार और नीच नौकरी, अधम नौकरी, और ये जो सबसे अधम चीज थी, सबसे घटिया चीज थी, सबसे रद्दी चीज थी नौकरी, जिसके लिए मरे जा रहे हैं लोग, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। या क्या लगता है कि अपना, जैसे आप तो अपना काम कर रहे हैं, आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप शिक्षक का काम कर रहे हैं, आप एक व्यापार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, तो आप क्या उन छात्रों को ये भी रास्ता नहीं दिखाते कि भाई कुछ ऐसा बनाए कि सिर्फ नौकरी के अलावा कुछ और आप जीवन में कर पाएं, या सिर्फ नौकर बनाने की शिक्षा है सिर्फ? नहीं, नौकरशाही भले कहा जाता है ब्यूरोक्रेट्स को, नौकर बनाने की शिक्षा नहीं दी जाती है। सरकार को चलाने के लिए नौकरी मालिक है, नौकर सरकार को चलाने के लिए अंग चाहिए। ये सरकार के अंग है, ये नौकर नहीं है। अच्छा, हमारे और आपके साथ काम करने वाले नौकर नहीं है, हमारे अंग नहीं कहा जाता है, कह सकते दूसरे शब्द, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। भारत एक परिवार है, भारत एक परिवार है, और उस परिवार में कोई ऊपर है कोई नीचे, लेकिन अगर भारत सरकार का मुखिया, अगर मोदी जी आके बोले कि हमारे नीचे जितने भी लोग हैं वो नौकर है, तो ये सब शायद लोगों में शोभा नहीं होगा। ये सरकार के प्रधान सेवक को अपने आप को खुद नौकर कहते हैं, सेवक है, क्योंकि वो हमारे लीडर है, हम उन्हीं के पहले शब्द था जन सेवक नेताओं के लिए, फिर हो गया जनप्रतिनिधि, क्योंकि वो खुद अपने आप को नौकर कहलाना पसंद नहीं कर रहे, जनप्रतिनिधि कहते हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं वो, वरना जन सेवक कहते थे। तो ये तो वही बात हो गई कि भाई नौकर ही मालिक बन गया, या क्या लग रहा है कि नौकरों के हाथ में देश है, इसीलिए प्रॉब्लम है, क्योंकि नौकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जिम्मेवारी नहीं होती। ये सब थोड़ा सा खराब है, नौकर नौकर नौकर, लेकिन नौकर शब्द का आर्थिक रूप से अगर जानने की कोशिश करेंगे तो एक ऐसा शब्द है जो इसी से हमें सम्मान मिलता है। ये सम्मान मिलता है कि पैसा मिलता है? सम्मान तो मैं किसी भी, देखिए मेरी बात सुनिए, किसी भी सरकारी नौकर को आम जनता की नजरों में कोई सम्मान नहीं है। वो सब उसको समझते हैं चोर है, भ्रष्टाचारी है, परेशान करता है, काम नहीं करता है, टेबल के नीचे पैसा दिया जाता है, घूस दी जाती है। मेरी बात सुनिए, गलत नहीं है, आम जनता की ये मत है, सम्मान तो नहीं है, पैसा हो सकता है, पैसा नहीं, पैसा है, पैसा तो बिजनेसमैन के पास है। सरकारी नौकरी के पास कितना पैसा होगा सर? नहीं, तो अब कितना पैसा होगा? 1 लाख रुपए कमाने वाला इंसान कितना अमीर हो सकता है? बिजनेसमैन के पास नंबर 1 का पैसा भी हो सकता है, नंबर 2 का भी हो सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी वाले पे ये तंज क्यों कसा जाता है? एक जो व्यापारिक वर्ग का इंसान होता है, जो करोड़ों करोड़ों रुपए एक महीने का कमाता है, सरकारी नौकर एक मालिक हो जाता है, सरकारी में काम करता है, 1 लाख रुपए पाता है, सरकार को टैक्स भी देता है, लेकिन फिर भी उसको कहा जाता है कि वो खा रहा है। ये गलत है सर। खा ही रहा है ना, सारी दुनिया जगत, इतने सारे घोटाले आते हैं मीडिया में, आप तो खुद शिक्षक हो, अगर सबसे ज्यादा घोटाला करप्शन अगर कहीं होता है तो सरकारों में ही होता है। सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट वाला क्या कर लेगा? उसके पास तो पावर नहीं, जिसके पास पावर होगी वही तो करप्शन करेगा। इस रोड को बनाने की पावर किसी प्राइवेट एजेंसी को थोड़ी ना मिलेगी, जो करप्शन करेगा वो तो सरकार ही करेगी। कोई देश को टैक्स कलेक्ट करने की पावर किसी प्राइवेट एजेंसी को थोड़ी ना मिलेगी, तो सरकारी लोगों को मिलेगी। और जम के भ्रष्टाचार है, इन नौकरों की वजह से देश में इतना आतंक है कि अगर आम आदमी कुछ अपना एक राशन कार्ड भी बनवाने जाए तो दर दर ठोकर खाता है, लेकिन वहीं जब आम आदमी कहता है मैं बन जाऊंगा तो मैं भी लूटूंगा, तो फिर क्यों देश खड़ा हो जाए आप लोगों के साथ? ये आपका मानना है, चलिए कुछ हद तक मैं भी मान लेता हूँ किस तरीके की, माने तो चलिए आप अगर कह रहे हैं कोई बात नहीं, हमारी यंग जनरेशन तैयार हो रही है, एक यंग पीढ़ी आ रही है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके लैंग्वेज के माध्यम से हम उनको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरीके से सरकारी नौकरी की इमेज बनी हुई है संसार में या आप लोगों की नजर में, तो उसको बदला जाए। हाँ, और कोशिश की जाए, रिस्पांसिबिलिटी फिक्स हो सकती है, बिल्कुल रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी फिक्स हो सकती है, जिम्मेदारी फिक्स की जा सकती है। किसी भी इंसान को सपोर्ट करना सिखाया जा सकता है, किसी भी इंसान को एक छोटी सी चीज के लिए परेशान करना ना किया जाए, उसको सिखाया जाता है। लेकिन आज भी हम अगर भारत सरकार के सामने खड़े तो भारत सरकार 2 वर्ग को चला रही है, एक व्यापारिक वर्ग को चला रही है और एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट वर्ग को चला रही है। तो हम यही सरकार से, तो मुझे एक सवाल का जवाब मैं व्यक्तिगत में पूछना चाहता हूँ आपसे। एक नौकरी
वही नौकरी अगर प्राइवेट सेक्टर में कर रहा है, चपरासी की नौकरी ले बिल्कुल, लो, बिल्कुल। उसको बहुत कम पैसा मिल रहा है। और वही अगर सरकारी नौकर हो जाता है तो कहते थे सरकारी दामाद हो गया वो। क्या ये भी एक तरह का वो चक्कर तो नहीं है कि 4 गुना दिया जा रहा है काम के? हमारे देश 4 में गुना हमारे देश में मानसिक आकलन किया जाता है। जिस इंसान की मानसिकता, जिस इंसान का मानसिक लेवल, जिस इंसान का एप्टीट्यूड जितना होता है सर, उसको एक उस लेवल परीक्षा की में चीजें सिखाई जाती है। एक परीक्षा से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। आप एक चैनल चला रहे हैं, इस चैनल को आप इस लेवल तक लेकर आए, लेकिन आज तक भी चल रहा है, लल्लन टॉप भी चल रहा है, वो भी उस लेवल तक पहुंचे हुए हैं। तो हर एक इंसान के मानसिक लेवल तक वो चीजें, वो इंसान वहां तक पहुंचा पाया वो है। एक परीक्षा दे के आए हैं आज तक लल्लन टॉप, एक परीक्षा दे के उस लेवल तक पहुंच गए। परीक्षा लेवल नहीं, उन्होंने जिस चीज की रिक्वायरमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में है उस डिपार्टमेंट में उन्होंने बहुत मैं अच्छा कह रहा हूँ धीरे धीरे सने सने घिस घिस कर आदमी बढ़ता है तो सही है। लेकिन नौकरी में एक ही परीक्षा दे के डीएम बन जाता है, एक ही परीक्षा दे के वो एसएससी में अगर उसका आ गया, उसको उस परीक्षा में आ रहा होगा ओके, वो चाहे पेपर से कर ले, सेटिंग से कर ले, 50 तरीके हैं, ठीक है। आजकल कोचिंग वाले अगर आप अच्छा पढ़ाते हो, दूसरा बच्चा नहीं पढ़ सकता, आपकी शायद फीस ज्यादा भी हो, तो ऐसा भी हो जाता है कि वो व्यक्ति तो ज्यादा काबिल हो गया व्यक्ति, क्या पता उसको वैसे संसाधन मिले। एक परीक्षा से कैसे आकलन कर लोगे आप? एक परीक्षा से आकलन, आप उस परीक्षा में कभी बैठ के तो देखिए सर, एक परीक्षाओं से किसी इंसान अरे का मैं भी जीवन, बैठा हूँ कई परीक्षाओं में, ऐसी बात नहीं है, कई परीक्षाएं मैंने भी क्लियर की हैं, उस परीक्षाओं में बैठ के तो देखिए, लेकिन मैंने नौकरी करना पसंद नहीं किया सर। भारत में 28 राज्य हैं, 750 से ज्यादा जिले हैं, 40 लाख लोग एक ही बार में पेपर देते हैं और 40 लाख लोगों में से 2000 लोग सिलेक्ट होकर जाते हैं। वो एक नॉर्मल बाकी लोग जो बैक बेंचर थे या जो सिलेक्ट नहीं हो वो बेकार थे। नहीं, हर एक सोसाइटी को एक स्टेप बाय स्टेप बनाया गया, एक स्टेप बाय स्टेप बनाया गया। कोई यूपीएससी के लिए जा रहा है, कोई एसएससी के लिए जा रहा है, कोई ट्रिपल एससी के लिए जा रहा है। कौन सा बड़ा इन्वेंटर, कौन सा बड़ा व्यापारी, कौन सा बड़ा आदमी जो परीक्षाओं से बना हो, इन परीक्षाओं से जो ये ट्रेडिशनल परीक्षाओं। मतलब आपके हिसाब से सरकारी नौकरी को खत्म करके व्यापारिक वर्ग को ही भारत देश में चलाया जाए? मैंने कब कहा? क्योंकि जो आपके प्रश्न है, हमेशा आप यही प्रश्न को इंडिकेट कर रहे हैं कि भारत सरकार में कोई भी इंसान भारत सरकार की नौकरी करता है, एक पेपर देकर जाता है और एक पेपर देने के बाद वो भारत को लीड करता है और वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, घूस खा रहा है, टेबल के नीचे पैसा ले रहा है। नेताओं को 5 साल में बदल देते हो आप, नेताओं को 5 साल में बदल देते हो, कोई बात नहीं, 5 साल में बदल देते हो। ये जो नौकर हैं, सरकारी नौकर हैं, इनकी कोई परीक्षा नहीं होती, एक बार परीक्षा देके ये 30 साल तक अच्छा है, खराब है, कुछ है, चलता रहता है। बिल्कुल है। क्या लगता है कि इनके भी 5 साल बाद आकलन होना चाहिए? डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, क्या निकल जाता है नौकरी? डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते नहीं, नौकरी से नहीं लगते। अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में कोई भी इंसान कहीं से भी स्टार्ट करता है, शायद थोड़ा सा अच्छा किया हो, फिर और अच्छा करने की कोशिश करता है। नौकरी में भी मैं जैसे बात करूं आपको, क्योंकि आप टीचर हो, बहुत क्यूरियोसिटी आ गया, आपसे चर्चा करने में आनंद आ रहा है। आप ये मत समझिए कि मैं आपके विरोध में, मैं कुछ मेरी जिज्ञासा है, इसलिए ये विषय तो है ही है, एसएससी का विषय, मैं आपके साथ हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक सिस्टम है भारत के अंदर, एक क्लास बना दिया अलग अलग नौकरी के, जैसे कि आप फौज में ले लो तो कमीशन्ड ऑफिसर है, बिल्कुल ठीक है, और एक नीचे से जा रहा है, वो कभी उस ऑफिसर की रैंक तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अनुभव की कोई वैल्यू नहीं है। एक परीक्षा दे के कोई आ गया तो उसको बहुत आईक्यू वाला मान लेते हैं, वो जो जीवन में घिसका है उसको बना देते हैं, लेकिन वो भी बोलते हैं जेसीओ बना देते हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर बना देते हैं। क्यों ना एक ही आदमी को नीचे से ऊपर तक जाने का व्यवस्था हो, क्यों रोका जाता है? तो फिर नए लोगों को अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी अगर एक ही इंसान नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहा है? अरे तो क्या दिक्कत है नए लोगों को? अच्छा, किसी को रोक कर किसी को अपॉर्चुनिटी देना ठीक है। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, जिसको एक बात बताइए, गंगा में पानी बह रहा है तो गंगा का रोक के यमुना को बहाएंगे, नए लोग तो फिर भी आएंगे, नए लोग, पुराने लोगों को रोकना। एक इंसान का अपना मानसिक नहीं, आप क्लास बना रहे, नहीं बना रहे, हर एक इंसान का नौकर में भी क्लास है कि नहीं है? एक चपरासी वर्ग हो गया, ब्रिटेन में आप देखते हैं तो आप नीचे से शुरू करते हैं। मैं एक छोटे से प्रश्न का जवाब आपसे जानना चाहता हूँ कि ये भारत देश को जब बनाया गया, चाहे ईश्वर ने बनाया, प्रभु ने बनाया, अल्लाह ने, नौकर तो नहीं बनाया, चाहे जिसने बनाया है, उन्होंने हर वर्ग को अलग अलग किया। जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र अलग अलग कर दिया गया, तो वर्ण व्यवस्था वैसे ही मानसिक आकलन के साथ तो नौकर तो शूद्र हो गया ना, नौकर तो शूद्र हो गया, नौकर तो शूद्र हो गया ना, सेवक नौकर तो शूद्र हो गया, तो सबसे निचले पायदान पे तो शूद्र रखा गया है वर्ण व्यवस्था में। तो जो जितना नौकरी कर रहे हैं वो चाहे कुलीन वर्ग के हो, चाहे जाति से नहीं, एक मिनट बात सुनिए, चाहे आप ब्राह्मण हैं, चाहे आप क्षत्रिय हैं, चाहे आप वैश्य हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप शूद्र हैं, क्योंकि सबसे निचला शूद्र को कहते हैं ना। आपके हिसाब से ये सब चीजें हैं सर, शूद्र होने के लिए मरे जा रहे हैं लोग। नहीं, आपके हिसाब
हिसाब से नौकरी करना शूद्र होने की निशानी है। आपने बताया नहीं, नौकर यानी मैं- सेवक, ना, ना, नौकर यानी सेवक। तो आपने शुरू में व्यवस्था आप लाए। आपने ही शुरू में देखिए, आप टीचर हो। आपने शुरू में गवर्नमेंट जॉब को नौकरशाही से रिलेट किया। सर नौकर का मतलब आप ही क्या ने होता है? गवर्नमेंट जॉब को इस तरीके से रिलेट किया कि इसी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए लोग मर रहे हैं। हाँ, मर रहे हैं। आप ही ने इसी गवर्नमेंट जॉब को इंडिकेट किया कि गवर्नमेंट जॉब में कोई इंसान एक बार पेपर देता है और जीवन भर 50 साल तक वहां पे रह जाता है। आपने वर्ड व्यवस्था को बताया। ये एक व्यवस्था बनाई गई, एक संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई। हर एक इंसान को अपने हिसाब से पढ़ने का मौका दिया जाता है, उसका एक मानसिक आकलन किया जाता है, उसका मेंटल एप्टीट्यूड उस लेवल का होता है, तो उस जगह पे वो तो पहुंच फिर ये जाता है। मानसिक आकलन के बाद ये जो मानसिक आकलन करते हैं, ये इतने करप्ट, इतने बेईमान, इनका मानसिक आकलन होता है। शायद हो सकता है आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई हो। नहीं, मैं अपने बच्चों को जानता हूँ, इस तरीके के लोग नहीं है। शायद वो आप एक्सेप्शनल आप हो, आप एक्सेप्शनल है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं, आप ईमानदार हो सकते हैं। नौकरी के अंदर जो जनरल पब्लिक का परसेप्शन है, जो सरकारी नौकर है, आप पुलिस ले लीजिए, आपको पता है जज के नीचे ही पैसा दिया जाता है। आप कह रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट घूस खाता है? बिल्कुल कह रहे हैं। क्या दिक्कत है? सब कह रहे, पूरी दुनिया कहती है। पूरी दुनिया कह रही है। पूरी दुनिया कह रही है। क्या गलत कह रहा हूँ मैं? कोई मैं ये नहीं कह सकता सर। है? पुलिस एक वर्ग है जिससे हमारा समाज चल रहा है। हाँ। हो सकता है कुछ लोग खराब किए हो, कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोग से गलतियां। आप किसी गरीब आदमी का एक वो करा के एफआईआर करा के दिखा दीजिए, बेचारा परेशान हो जाएगा। ऐसा नहीं है सर, आप प्रयागराज आइए। अच्छा, आप प्रयागराज आइए। तो आपका जलवा है ना साहब? नहीं, मेरा जलवा नहीं है सर। अरे आप ताकतवर प्रयागराज हो। आइए। आप हो सकता है दिल्ली की जनता और दिल्ली के लोगों के लिए या दिल्ली के आप बड़े मजबूत हैं, ऐसी हो। ताकतवर मैं हैं। ताकतवर नहीं हूँ, मैं बहुत ही आप कानून इंसान हूँ। जानते हैं। नहीं, ये गलत कहना है। अगर एक इंसान की वजह से आप किसी भी देश को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं तो अपनी मैं तरह- गलत कहूँ। आप मैं इस बात अपनी- के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। आप अपनी तरह लोगों को क्यों सशक्त नहीं बनाते? क्यों नौकर बना रहे हैं? अपनी तरह, जैसे आप कहा गया है कि जैसा आप होते वैसे आप लोगों को देखते। मैं जिस तरीके से हूँ, आप तो नौकर नहीं है? नहीं, मैं नौकर नहीं हूँ। नहीं है ना? मैं एक तो सभ्य कुछ ना समाज कुछ को मालिक बनाने की बनाइए। कोशिश कर रहा हूँ। लोगों को आप अगर बना रहा हूँ सर, देश का सिस्टम बना रहा हूँ, देश को चलाने के लिए उनको विकसित कर रहा हूँ। देश को चलाने के लिए आपने नौकर नाम का शब्द दिया, मैं तो कह रहा हूँ देश का अंग है, देश को चलाएंगे। और देश का अंग कभी नौकर नहीं हो सकता। ये आपका हाथ है, ये हाथ आपका नौकर नहीं हो सकता, ये आपका अंग है। सुनिए, आप सिर्फ परीक्षा क्रैक करना सिखाते हैं, उसका चरित्र बनाना, उसका कैरेक्टर बनाना। ये मानसिक है। तो सर, एक छोटा सा प्रश्न मैं आप करता हूं। सिर्फ उसको मैथ सिखा सकते हैं। हम एक माँ के आप घर उसको morality नहीं सिखा सकते। मैं एक छोटा सा बात बोलूंगा। हम माँ के घर में 9 महीने तक पाले जाते हैं। हाँ। माँ के गर्भ से आने के बाद जैसे ही धरती पे हमारा आगमन होता है, माँ हमको एक जीरो लेवल से कुछ चीजों को सिखाना शुरू करती है। बाप हमको सिखाना, ये मम्मी है, बाप कहता है ये हम बाप हैं, ये बाप कहता है ये बहन है। इस तरीके की चीजें सिखाई जाती है। लेकिन एक समय के बाद बच्चे को खाना पूछना भी छोड़ दिया जाता है, जब उसको पता चल जाता है कि हाँ उसकी मेंटल कैपेबिलिटी। ट्यूटर हैं आप, शिक्षक नहीं है। ये कहिए ट्यूटर हैं आप, शिक्षक नहीं। आप जो कह लीजिए सर, हम मान लेंगे। सही शब्द आप जो कह लीजिए, ट्यूटर भी या सिखाता ट्रेनर है, कह सकते हैं। हाँ, ट्रेनर कह सकते हैं, ट्रेनर कह- लाइफ कोच कह सकते हैं, कोच कह कुछ सकते भी आप कह सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर चीज को आप क्रैक करना कैसे है वो सिखाते हैं, एक्सपर्ट है। मतलब चाहे उस चरित्र का भी निर्माण करते हैं सर। हाँ। चरित्र का भी निर्माण करते हैं। चरित्र का भी निर्माण करते हैं। तो फिर ऐसे सवाल कोई पूछेगा तो उसके भी उत्सुकता होती होगी, जैसे मैंने पूछी, तो उसको फिर कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि सच बताओ, आप भी अपने हृदय पे ऐसे हाथ रखो, जी, जी। सरकारी नौकरों से सारी दुनिया परेशान है कि नहीं है? सारी दुनिया, मैं तो कह रहा हूँ हर जगह। परेशान तो भगवान से भी कुछ लोग हैं। भगवान से तो क्या है, वो तो दिखता नहीं है ना, ये तो दिखते हैं सामने क्यों लेते नहीं हुए, मार दिखते लेते सर? हुए। रोज तो पूजा करते हैं हम लोग मंदिर में जाके। रोज तो पूजा करते हैं जाके मंदिर में, तो भगवान कुछ बिना देखे ही। तो वो कम दिख नहीं एक रहा हमारा है उसको तो इस बात आज आप पूजा करके आएंगे इन्हें। मैं तो नहीं करता पूजा। आप पूजा, मैं करता मेरा हूं। मन मैं करता मन हूं। चंगा तो कटौती में मैं करता करता तो हूं वो सर। आदमी हूं। बिना भगवान को देखे मैं तो हर दिन हर सेकंड पूजा है, ये कर्म ही पूजा है हमारे लिए। तो जो काम कर रहे हैं पूजा, लेकिन मेरे लिए भगवान भी पूजा है एक तरीके वो से। व्यक्तिगत मानना है कि वो पूजा आप किसे कहते हो। मैं मुझे लगता है जो मैं काम करता हूँ उसे अच्छी तरह से मैं करूँ। एसएससी के मुद्दे को सर उठाना चाहता अच्छा, हूँ SSC और मैं चाहता हूँ एसएससी के मुद्दे पे अच्छा, हम लोग ये बात तो- करें। ये तो अलग हो गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलूंगा कि एसएससी के मुद्दे को चलिए, उठाया जाए। आपने अगर हाथ जोड़ा है तो एसएससी पे ही आ जाते हैं। क्या समस्या आ रही है एसएससी? सर एसएससी की बहुत बड़ी समस्या है। पहली समस्या है कि एसएससी एक वेंडर को रिक्रूट की जिसका नाम है एडिक्विटी, और एडिक्विटी एक इमेच्योर वेंडर है जिसको ऑलरेडी व्यापम घोटाले के लिए बैन कर दिया गया। दूसरे राज्य में वो घोटाला किया हुआ है जिसकी वजह से उसको बैन कर दिया गया। एसएससी ने इस बार उसको टेंडर दिया है पेपर कराने के लिए। एसएससी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो उसने है, लेकिन टेंडर के इससे पहले मानक टीचर्स पूरे किए होंगे। नहीं, हाँ बिडिंग होती है, इसमें बिडिंग होती है। पहले टीचर्स पेपर कराता था, लेकिन अब एडिक्विटी पेपर करा रहा है। तो जब एडिक्विटी पेपर करा रहा है तो एडिक्विटी में सर एक दो दिक्कतें तो मैं बताऊं, सारी की सारी दिक्कतें। पहले तो सेंटर ऐसी जगह पे लोकेट कर दे रहा है जहाँ पे इंसान का जा पाना संभव नहीं। जानवर चले जाए बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे इंसान नहीं पहुंच पाता। दूसरा, जहाँ पे भी ये चीजें चल रही हैं वहाँ पे कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है जिसको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता हो।
कोई भी इंसान इन्विजिलेटर को नहीं पता, इमेच्योर इन्विजिलेटर है। इनफैक्ट कई तो इन्विजिलेटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 16-17 साल। किसी को ये नहीं पता है कि आज अगर पेपर हो रहा है तो पेपर किस चीज का हो रहा है। एसएससी के बारे में किसी को नहीं पता, तो इमेच्योर लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, सिस्टम नहीं सही से चल रहा है। पहले तो एक तो करेला था, ऊपर से नीम चढ़ा हो गया। पहले ही एसएससी के लिए इतनी प्रॉब्लम आ रही थी पूरी तरीके और अब तो ऐसा कर दिया कि नाश ही कर दिया। पूरी तरीके से एसएससी का सेंटर कोलैप्स हो कहीं गया है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार चाह रही है कि अब सरकारी नौकरी खत्म करो और ये सब ठेके पे चलेंगे? वही जानने आए हैं, हैं? वही जानने तो आए सीधा हैं, सीधा कह दो सरकार से भाई ठेकेदारी पे चलेंगे। वही जानने आए। अगर वो लिखित हमको दे देंगे तो हम अपने जाके बच्चों को बता देंगे आज से कोचिंग बंद कर रहे हैं, अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ना हम आपको पढ़ाएंगे ना हम आपको बेरोजगार हो पढ़ाएंगे। जाएंगे। हम बेरोजगार हो जाएंगे सर, फिर से ट्यूशन पढ़ाएंगे बच्चों को, अच्छा। 2 बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे, समाज भर को शिक्षित करेंगे, शिक्षित करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। आप किसी भी हमारा बच्चा डूबेगा नहीं, आपका जहाज। सारा बच्चा काबिल है। नहीं सारा आपका बच्चा जहाज नहीं काबिल। डूबेगा क्योंकि आप तो कुछ भी करके कर लोगे। कुछ तो करेंगे लेकिन शायद। वो बच्चा बेचारा कहाँ जाएगा? जो क्यों नहीं जाएगा सर? एक भारत का कोई भी बच्चा किसी भी टीचर के माध्यम से पढ़ा होगा, उस टीचर ने उस बच्चे को उस लायक बना दिया है, कहीं पे भी खड़ा रहेगा, अपना पेट पाल लेगा। अरे अपना पेट पाल लेगा सर। उसको प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ है? प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ है? वो तो आपने सब्जेक्टिव ज्ञान करा। नहीं नौकरी करके ही पेट पाला जाए। बहुत बढ़िया बात कही। जरूरी नहीं नौकरी करके ही पेट पाला जाए। आज ये शिक्षक कह रहे हैं कि जरूरी जिस कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ, जिस कंडीशन में नहीं, आपने बोल दिया, सच बोल दिया आपने। कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ आपके कैमरे के सामने में, जब एसएससी को बंद कर दिया जाए, एसएससी को बंद कर दिया जाए। जब आपने कहा, मैं तो कहता हूँ ये अगर ये ढंग से चला नहीं सकते हैं तो क्या जरूरत है, बंद ही कर दो। अगर या तो चलाओ तो ढंग से चलाओ, नहीं तो बंद ही कर दो। ये रोज का नाटक, एक शिक्षक को मिलते हैं 70,000 रुपए और एक को मिलते हैं 15,000 रुपए, कॉन्ट्रैक्ट पे वही लगता है। ये क्या है? देश के अंदर दोहरी व्यवस्था नहीं है? ये वही चीज पढ़ा रहा है, समान काम समान वेतन होना चाहिए। इसके बारे में सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए। आप आवाज नहीं उठाते कभी इसके बिल्कुल सर, वही आवाज ही आप उठाने सरकारी नौकर बना रहे हो सर, आवाज उठानी है। सरकारी शिक्षक बना रहे हमारे हो। पास माध्यम ही वही है, उसके अलावा कोई माध्यम ही नहीं मेरे पास। आप भी हमारे पास माध्यम है, समुद्र को पार करना है हमको, आप कहीं ऐसा जीना पड़ेगा। आप शिक्षकों को कहीं लूटने वाला वर्ग तो नहीं बना रहे आप? नहीं सर, आपको क्या लगता है ये सब लुटेरे खड़े हैं? नहीं नहीं, सब मुझे तो लुटेरे नहीं, खड़े हैं। मैं नहीं कह ये सब लुटेरे रहा, मेरा खड़े हैं। सवाल है। सर आ जाइए, आप लोग लुटेरे खड़े हैं सर। सर 1 मिनट सर, आप लोग आ जाइए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आ जाइए प्लीज, आ जाइए। मेरा तो सवाल है। मैं सर आप लोग को बुला रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं सारे लोग को सर को बुला रहा हूँ, सारे बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज 1 मिनट आ जाइए। मेरा सवाल है कि अगर सरकारी नौकरी इधर की तरफ से, इधर ये सामने से कैमरा, ये देखिए हमारे देश मेरा एक सवाल है कि सरकारी नौकरों के क्या आप लोग लुटेरे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं सर, कहा। हम शिक्षा का ज्ञान देने वाले टीचर हैं, हम लुटेरे नहीं है, शिक्षा ज्ञान देते हैं। पहले तो सवाल है, इन्होंने गलत कर दिया, मैं सवाल फिर दोहरा देता हूँ। मैंने ये कहा कि सरकारी नौकरों के खिलाफ काफी कुछ, या सरकारी नौकरी वालों को कहा, जनता के बारे में जनता काफी उनसे परेशान है, त्रस्त है, और आप उन लोगों को क्रैक करना सिखाते हैं, सरकारी नौकर आप बनाते हैं मेनली। तो क्या ऐसे वर्ग को नहीं बना रहे हैं जो जनता को लूटता है, उसको आप उसको निकाल के भेज रहे हैं कि तू जा, तू लूटी हो, तू क्रैक कर लेगा, तू लूटी हो? इस पे एक बात मैं यही बोलूंगा कि पहले से किसी व्यक्ति का ये पता नहीं होता, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सारी चीजें मैंने होती इनसे है। पूछा था कि भाई आप चरित्र कैसे जज करोगे? बुद्धि तो जज कर लोगे, बुद्धि जज करने के लिए बहुत सिस्टम है, बुद्धि पे बड़ा जोर है कि बुद्धिमान कितना है, लेकिन उसका भाव क्या है काम करने का, उस पर जोर नहीं है। भाई मैं बात कर रहा था उसके कैरेक्टर पे, उसके भाव पर, क्या वो सर्विस करना भी चाहता है या सिर्फ पैसे? अच्छा, बच्चे अपने करियर के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी जॉब सेफ्टी के लिए करते हैं नौकरी, या फिर समाज की सेवा के लिए करते हैं? ये जवाब। सर हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत शानदार सा प्रश्न किया है कि बच्चा अपना जॉब सिक्योरिटी के लिए करता है, सेफ्टी के लिए। मैं आपको ट्रू अगर रिस्पॉन्स दूं तो अपनी खुशी के लिए, अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए करता है। तो सेल्फिश है वो समाज के लिए। अगर एक सड़क बनाने वाला इंजीनियर है, यहाँ पे वो तो सेल्फिश है। आप यहाँ पे सर खड़े हैं, वो तो सिर्फ अपने लिए नौकरी कर रहा है कि मुझे पैसा मिले, भाड़ में जाए दुनिया, देश को, और करेगा पूरे देश की सेवा। जाता है ना, किसी इंसान को किसी के एवज में पैसा दिया जाता है, इसे फ्री में पैसा नहीं दिया जाता, देश के निर्माण के लिए पैसा दिया जाता है। लेकिन उसमें घपला भी तो करता है, घपला भी तो करता है। पुल गिर रहे हैं, ट्रेनें पलट जाती हैं, ये एक सरकारी महकमे का काम है। हो सकता है कि कुछ हुआ हो, कुछ दिक्कतें हो सकती है, हर तरीके से। वैसे आपसे बात करने में बहुत आनंद आया, आप क्योंकि प्रयागराज से हैं और कहते हैं जहाँ संगम होता है तो सरस्वती की आप पर कृपा है। बहुत अच्छा बोलते हैं आप, शानदार बोलते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपने डिफेंड किया। लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी थी, मैं जब देखता हूँ, छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो लोगों को बना रहे हो, जिन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हो, जो लोग पहुंच जाएंगे ऊपर, वो लोग
उन लोगों के खिलाफ ही धरना किया जाता है। ये जो आप किन के खिलाफ धरना कर रहे हो, सरकारी नौकरों के खिलाफ ही तो कर रहे हो धरना, जिन्होंने ये नियम बना दिया या वेंडर को दे दिया। एक कुछ नौकर, मेरी बात सुनो, उन्हीं लोगों के खिलाफ आप धरना कर रहे हो कि भाई हमें, तुम तो घुस गए, ऊपर बैठ गए, तुम आईजी बन गए, तुम डीआईजी बन गए, तुम क्या बोलते हैं सचिव बन गए, तुम ऊपर बैठ गए और अब तुम और लोगों को घुसने नहीं दे रहे हो। तो क्या यही नौकर, सरकारी नौकर यही राड़ की जड़ है या यही प्रॉब्लम की जड़ है और इन्हीं के खिलाफ आप लोग हो और फिर यही बन जाओगे? आपकी बातों को मैं एक तरफा एक सूत्री तरीके से निराधार नहीं बताऊंगा, ना ही गलत कहूंगा, लेकिन मैं इस बात को लिए आपको पुष्टि जरूर करता हूं कि क्या होता है क्या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब यहाँ दिल्ली से जाऊंगा तो इस बात को अपने बच्चों के बीच में जरूर रखूंगा कि एक लोगों से हमारी मुलाकात हुई जिनकी धारणाएं सरकारी नौकरी को लेकर ये है, मेरी नहीं है, पूरे देश की है सर। क्या मैं भविष्य में आने वाले समय में इनसे या आपसे अपेक्षा कर सकता हूँ कि धारणाएं लोगों के लिए चेंज हो सकती हैं? मैं तो यही चाहूंगा कि अगर सरकारी नौकर कोई बनता है तो जो दर्द से निकल के गया, आज तुम सरकारी नौकर बनने के लिए जितना दर्द महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा हक और अधिकार छीन लिया गया एक परीक्षा का, छीना किसने? किसी और सरकारी नौकर ने छीना जो है ऑलरेडी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ही की बिरादरी, जिस बिरादरी में आप शामिल होना चाहते हो, वही अत्याचार कर रही है, वही छीन रही है, आप पर भी कर रही है, क्योंकि आपका पेपर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको सब पता होगा, वो बेवकूफ नहीं बैठा हुआ है, उसे सब पता होगा कि एसएससी को किसको देना चाहिए, किसको करना चाहिए, लेकिन वो जो ऊपर बैठ गया वो सबसे बड़ा बदमाश सबसे ऊपर बैठ जाता है और फिर सबसे ज्यादा बदमाशी करता है और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है। क्या हमें अपनी पुरानी व्यवस्थाओं पर लौटना पड़ेगा? क्या हमें लौटना पड़ेगा कि जब हम नौकर कम बनाते थे, मालिक ज्यादा बनाते थे? अब देश में नौकरी का चलन ऐसा हो गया है कि नौकरी बन गई तो मौजी मौज है, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लोग नौकरी कर रहे हैं, पर्सनल फायदे के लिए लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। वो ईमानदार हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो बेईमान है, लेकिन उनका इंटरेस्ट उनकी जीवन, उनकी फैमिली को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन सरकारी जो नौकर होता है उसका काम काज हजारों लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, उनकी जिंदगी को प्रभावित करता है। तो जो अपने लिए जा रहा है वो सबका काम करने लगता है, ये प्रॉब्लम है। इसकी जगह अगर लीडर जा रहे होते सचमुच जनता के सेवा करने में, चाहे बुद्धि उनकी थोड़ी कम होती या बुद्धि तेज चेक करते हैं ना, शायद बुद्धि कम होती, लेकिन उनका भाव होता ना सेवा करने का, वो होते तो आज ये सड़क पर खड़े नहीं होते, वो बच्चे सड़क पर खड़े नहीं होते, क्योंकि भाव बहुत जरूरी है, बुद्धि सेकेंडरी है और जिसके पास भाव नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद।